हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास का अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। पिछली वर्कशीट में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम उनकी पुनः अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं बार बार। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। पहला पॉइंट आपको क्या मिला? भंडार सीमित है। वो संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय। सेकंड है, एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उनको दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं। क्या लगते हैं? बनने में, क्या यहाँ से दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उदाहरण के लिए थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज आदि। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी अनवीकरणीय संसाधन बनने में हजारों साल लगते हैं। ये जो पेट्रोल कोयला है ये धरती के अंदर दब गया था, जिसे बनने में हजारों साल लगे। उसके बाद जब हम खुदाई करके निकालते हैं तो ये हमें संसाधन के रूप में प्राप्त हुए, जिनका प्रयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। लेकिन क्या है, ये संसाधन बहुत ही सालों में बने हैं, हजारों सालों में बने हैं, तो इसे दोबारा बनाना असंभव है। ठीक है, और ये सीमित मात्रा में है, ये बन चुके हैं। ठीक है, ये दोबारा नहीं बन रहे हैं, तो इन्हें हमें सोच समझ के खर्च करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये संसाधन मिल सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये संसाधन कुछ सालों में ख़त्म होने वाले हैं। धीरे धीरे ये एकदम ही ख़त्म हो जाएंगे, शायद हम इन्हें देख भी ना पाए, और हमारे काम जो इनसे रिलेटेड काम है वो सारे काम हमारे रुक जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। याद रखिए कि हमें संसाधनों को सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर पाएँ। जिस तरह हम आजकल के टाइम में खर्च कर रहे हैं संसाधन, ठीक है, कई लोग बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाली पीढ़ियों को तो शायद ही ये कोयला, पेट्रोल, डीजल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम अभी भी इसका सोच समझ के सही तरीके से प्रयोग करें तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक हम इसका प्रयोग कर सकें। चलिए, पहला आपको टास्क दिया गया है, यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है, एक्टिविटी दी हुई है आपको। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। अनवीकरणीय, बेटा यहाँ पे आपको अनवीकरणीय संसाधन दिए हैं। पेट्रोल किस में यूज़ होता है? वाहनों का ईंधन है ये। यानी जब हम कहीं जाते हैं तो उसमें क्या डलवाते हैं? आप जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं, तभी तो हमारी गाड़ी चलती है, तभी तो आप स्कूल तक पहुँच पाते हैं या कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? लोहा, मकान बनाने, ठीक है, मकान बनाने, और गाड़ियाँ बनाने, गाड़ी बनाने। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे आप, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोयला। कोयले का उपयोग हम कैसे करते हैं? ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा होता है बेटा, जब हम पहले, अब तो नहीं चलती रेलगाड़ी, लेकिन अभी भी साउथ में कई जगह चलती है, कोयले से चलती है रेलगाड़ियाँ, बिजली बनती है, तो इन सब कामों में आता है कोयला। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नीचे दी गई हुई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। आप इसको कैसे बचाओगे ये लिखा गया है। पहले पढ़ते हैं, क्या दिया है? पेट्रोल, पेट्रोल ऊपर भी था, यानी पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दे। ठीक है, जब रेड लाइट होती है ना, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी बंद कर देनी चाहिए ताकि उसका पेट्रोल ख़त्म ना हो। एलपीजी क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म
कई बच्चों को नहीं पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिर्फ आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये कहाँ होती है बच्चों, जिससे हम खाना बनाते हैं ना घर में, ठीक है, जिस पे आप रोज़ मैगी बनाते हो, खाना बनाते हो, चाय बनाते हो, वो गैस कौन सी होती है, यही होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका प्रयोग हम कैसे कम कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे बचा सकते हैं, गैस कैसे बचाओगे आप। एक तो खाने में क्या है, कुकर का प्रयोग करके, प्रेशर कुकर लिख देना या आप कुकर भी लिख सकते हो, कुकर का प्रयोग। खाना ढककर पकाना, खाना ढककर पकाना, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। खाने के लिए कुकर का प्रयोग करना, खाना पकाने, ठीक है, कुकर का प्रयोग करना, ये लिख लेंगे आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलपीजी गैस, वो एल्युमिनियम का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, बर्तन बनाने के लिए होता है या विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनती है एल्युमिनियम की, आपने मार्केट में देखी होगी। तो एल्युमिनियम की चीज़ें कम प्रयोग करें और हो सके तो इनका पुनः प्रयोग करें, पुनः उपयोग के, ठीक है। पुनः उपयोग मतलब रीयूज़ करते रहें। जैसे एक बार कोई बर्तन है एल्युमिनियम का ख़राब हो जाता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, तारें बनती है एल्युमिनियम की, तारें बनती हैं, तार यहाँ बनना नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे हमें बताना है इसको कैसे बचाना है, ठीक है। एल्युमिनियम की तार देखी होगी आप, अंदर लगती है, एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें फेंकना नहीं चाहिए। आपका एक चीज़ ख़राब हो गया, उसको कोशिश करिए दोबारा प्रयोग करें, और दोबारा अगर आप प्रयोग कर चुके हैं, अब वो यूज़ करने लायक नहीं है, तो उसको पिघला कर, ठीक है, उसको रिसाइकल करें, ठीक है। सेकंड है, अब यहाँ पे 4R दिया है, 4R कुछ है, चलिए इसे पढ़ते हैं। रिड्यूस इंग्लिश में दिया है बेटा, उसी को हिंदी इन्होंने लिख दिया 4R। इसे रिड्यूस कहते हैं, रिसाइकल कहते हैं, रिप्लेस कहते हैं, रीयूज कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे एक एक करके। रिड्यूस मतलब कम उपयोग करें, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही उपयोग करें, हमेशा फालतू में ना जलाएं, ठीक है। उसके बाद रिसाइकिल करना, जैसे आपको मैंने बताया एल्युमिनियम का प्रयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं, रिसाइकिल करते रहिए, उसको पिघला के फिर दोबारा से नई चीज़ें बना सकते हैं। रिप्लेस करना यानी आप उस बर्तन की जगह कोई और बर्तन यूज़ कर लीजिए, गैस की जगह आप किसी और चीज़ का प्रयोग करिए, जैसे एलपीजी गैस की जगह हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। बड़े बड़े प्लांट में कैसे होता है, ये सौर ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है, या किसी और तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं हम खाना बनाने के लिए। और उसके बाद वस्तुओं को पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई चीज़ खराब हो गई है, ठीक है, हम उसको फेंके ना, उसको दोबारा से प्रयोग करें। तो ये यहाँ पे यही बताया गया 4R क्या है, संसाधनों को बचाने का तरीका है 4R, ठीक है, ये याद रखना है 4R क्या है, अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण का उपाय। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें क्या उपयोग किया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है उपयोग, कौन सा उपयोग है। पहला है प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े की थैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई कपड़े वगैरह लेते हैं तो कपड़े की ही थैली दी जाती है, कोई भी सामान ले रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। वो क्या है, हमने क्या किया है, उसको ख़त्म कर दिया है कि उसकी जगह दूसरा विकल्प यूज़ किया है। हमने क्या किया है, दोबारा हमने कोई और विकल्प यूज़ किया है, यानी हमने एक नया ऑप्शन चूज़ कर लिया है। विकल्प होता है ऑप्शन, यहाँ पे ये आएगा विकल्प, ठीक है, विकल्प। नेक्स्ट है पुराने लोहों को पिघलाकर कुछ नया बनाना। हमने इसमें क्या किया है, रीयूज़ किया है, पुनः चक्रण पुनः उपयोग, ठीक है, पुनः चक्रण पुनः उपयोग। यहाँ लिखेंगे आप पुनः चक्रण। उसके बाद आप लिखेंगे बर्तन के स्थान पे सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग। यस, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विकल्प का यूज़ कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विकल्प का इस्तेमाल, ठीक है। ये हो गया
चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा, अब क्या व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने इसका भी इंतजाम कर लिया है। आप देख रहे हो सीएनजी गैस चलती है आजकल, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये कर रहे हैं। और अगर हमें ऐसा पता चलेगा अचानक कि पृथ्वी से अगले सप्ताह ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल, तो हम उसकी जगह कुछ ऐसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करेंगे जिससे कि हम अपना काम कर सकें। यहाँ पे बस इतना ही आंसर आएगा। ई रिक्शा इसका उदाहरण है। ई रिक्शा बैटरी से चलते हैं जो आजकल, देखा होगा आपने। सीएनजी गैस हो गई। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे आइए। आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, हमारे घर में जो धातुओं से बनी चीज़ें, उनको आप देखिए, किचन में आपकी बहुत सारी चीज़ें धातु से बनी है, घर में आपकी बहुत सारी चीज़ें धातु से बनी, वो क्या क्या है। तो बेटा आपके घर में जितने भी चीज़ें बनी हैं धातु से, आपने फ़ोन जो अपने हाथ में लिया है वो भी आपकी धातु से बनी हुई है, अलमारी, शीशे और ये आपके टेबल वगैरह सभी किससे बने हुए हैं, धातु से। तो फिर ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा काम सारा रुक जाएगा और जीवन भी एक तरह से रुक जाएगा। ठीक है, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं, तो फिर हम अनवीकरणीय संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोच कर लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं, तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब इसमें बोला है जब आपके पास नवीकरणीय संसाधन है तो इनकी आवश्यकता क्यों होती है। भाई हम इसमें लिख सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधनों की भी अपनी एक उपयोगिता है। ठीक है, और सतत पोषणीय विकास के लिए यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या आएगा कि क्या है, संसाधन, अनवीकरणीय संसाधनों की अपनी एक उपयोगिता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि सतत पोषणीय विकास के लिए, सतत पोषणीय विकास होता है आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो बचाते हैं उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधन संरक्षण अति आवश्यक है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बताइए, समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।